अरे प्रिया बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? अरे पापा जी, इतने समय तो मेरा कॉलेज जाने का टाइम रहता है ना। मैं तो रोज ही कॉलेज जाती हूँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे बेटा, आज कॉलेज मत जाओ, आज कॉलेज की छुट्टी कर लो। वैसे भी अब तुम्हारा लास्ट ईयर चल रहा है, रोज रोज आना जरूरी नहीं है। कल से हमारी एग्जाम शुरू होने वाली है, आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा कॉलेज। प्रिया बेटा, मैंने कह दिया है ना, आज कॉलेज नहीं जाना है तो नहीं जाना है, छुट्टी कर लो। प्रिया की माँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चलो मैं जा रहा हूँ मार्केट सामान लेने के लिए, तुम प्रिया को अच्छे से समझा देना, ठीक है? ठीक है जी। मम्मी, पापा मुझे कॉलेज क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं, आज तू कॉलेज मत जा। कुछ मेहमान आ रहे हैं घर में। हाँ तो मम्मी, मेहमान आ रहे हैं तो आप लोग हो ना उससे मिलने के लिए, आप लोग मिल लेना। अरे बेटा, मेहमान तुमसे मिलने आ रहे हैं, और अगर तुम ही नहीं रहोगी घर में तो वो किससे मिलेंगे फिर? आओ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ माँ, बोलिए आपको मुझसे क्या बात करनी है? अरे बेटा, जो मेहमान आ रहे हैं ना, वो तुम्हें देखने आ रहे हैं, ना कि हमें। मम्मी, आपने इतनी जल्दी मेरी शादी की बात भी कर दी और मुझसे पूछा तक भी नहीं। मम्मी, मैं नहीं करने वाली ऐसी शादी, मैं करूंगी भी तो लव मैरिज करूंगी। अच्छा बेटा, तुमने लड़का ढूंढ के रखा है तो हमें बताया क्यों नहीं? नहीं तो हम उन्हें बुलाते ही नहीं। हमें कोई दिक्कत नहीं, बस तुम उन्हें कल बुला लेना मिलने, हम लोग कल ही देख लेंगे उन्हें। नहीं मम्मी। पर क्यों बेटा? मम्मी, जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, और उसके परिवार वाले भी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो हम लोग बिना आप लोगों की शादी कर लेंगे। बेटा, किसी बड़े के आशीर्वाद के अलावा कोई शादी नहीं होती, ये शादी कोई बुड्ढे बुढ़िया का खेल थोड़ी ना है। और तुमने शादी की बातें यूं ही कर ली, हमसे पूछना तो चाहिए। नहीं मम्मी, हम शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, कुछ भी हो जाए। अरे बेटा, पर एक बार हमें मिला तो दो। मम्मी, मैंने कहा ना, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, उसके परिवार वाले भी आपको पसंद नहीं करते और आप भी उसके परिवार वालों को पसंद नहीं करोगे, तो इसलिए हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे या फिर भाग के शादी कर लेंगे। ये क्या कर रही हो प्रिया, तुम्हें पता भी है तुमने क्या बोला अभी? हाँ मम्मा, पता है। अब आप पूरी दुनिया भर के प्रवचन दोगे कि हमारे सबके सामने नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, तुम लोग ऐसे ऐसे कैसे शादी कर लोगे, सब समाज क्या कहेगा, हमें थू थू होएगी हर जगह। मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे लेना देना है, समझी? एक बार मिलाना तो चाहिए उससे तुम्हें। मम्मी, मैंने आपको एक बार कहा, आपको समझ में नहीं आई क्या? मैं नहीं मिलने वाली सर, मैं जा रही हूँ कॉलेज। अरे देखा, इसलिए मैं आप लोगों को उस बारे में नहीं बता रही थी। हमें भी तो पता होना चाहिए उस लड़के के बारे में, कौन है वो लड़का, कैसा है, क्या करता है, कुछ है भी उसके पास। ये मत भूलो कि तुम हमारी बेटी हो, हम लोग तुम्हारी जिंदगी दांव पर तो नहीं लगा सकते ना, समझी तुम? मम्मी, मेरी लाइफ है, आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही हैं? मेरी लाइफ मुझे मेरे हिसाब से जीने दीजिए, आप लोगों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे जरूरत नहीं है, तुम हमारी बेटी हो। आप लोग अपनी जिंदगी में ध्यान दीजिए ना, मुझे ऐसा कैसा रहने दीजिए मेरे जैसा। और हाँ, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं कोई 1 साल की दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। प्रवचन सुना दिया, पूरा मूड खराब कर दिया। अगर बेटा समझती ना तो तुम इतनी बकर बकर बकवास नहीं करती। मेरी लाइफ है, इंटरफेयर मत कीजिए। ऐसे कैसे इंटरफेयर ना करूं, मैंने पैदा किया है तुम्हें, ऐसी कैसे तुम्हारी लाइफ है कि माँ बाप को बोलने का हक ही नहीं है कुछ? हमने ही तुम्हें ये लाइफ दी है, हमारा कोई फर्ज नहीं बनता तुम्हारी लाइफ में बोलने का। हाँ बेटा, जो हमने 22 साल में तुम्हारी लाइफ पे खर्चे किए हैं, तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हारी हर जिद पूरी की है, तुम्हारी हर छोटी छोटी चीजों को हमने तुम्हें ला कर दिया है, सारी खुशियां दी है हमने तुम्हें, किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होने दी, और तुम हमारे साथ ऐसा कर रही हो? मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। अगर माँ बाप भी ऐसा सोच ले, हमें तो बस अपने काम से काम है, इन लोगों को जान दो, भाड़ में जाए, अपना क्या। बच्चे कुछ भी करें, हमें क्या करना है, करने दो जो कर रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे बच्चे? आज तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम बड़ी हो गई हो और बता रही माँ पापा आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। क्यों इंटरफेयर नहीं करें, हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारे ऊपर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, ऐसे तुम्हें हमारा गलती करके छोड़ दें? करो जो करना है तुम्हें। है बेटा, तुम्हें जरूरत नहीं होगी अपने माँ बाप की, लेकिन माँ बाप को हमेशा जरूरत रहती है अपने बच्चों की, और हमेशा माँ बाप प्यार भी करते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाए, पर उनके लिए तो वो बच्चे ही है ना, और उनकी खुशी और उनके दुख से बहुत फर्क भी पड़ता है माँ बाप को। भागना इतना आसान होता है, अरे किसी दिन जब तुम भाग के शादी कर लोगी ना, जब पता चलेगा तुम्हें। जो लड़कियां भाग के शादी करती है ना, उनसे जाकर पूछना कि क्या हालत रहती है उनकी। नए नए जोश में तो चली जाती है कि हम भाग के शादी करेंगे, भाग के शादी करेंगे, फिर बाद में समझ में आता है कि ये क्या कर लिया हम लोगों ने। ना तो वो इधर की रह जाती है और ना उधर की, हर वक्त अपने आप को कोसती है, अपनी जवानी के जोश को कोसती है। तो ज्यादा तुम होशियारी मत दिखाओ, समझी? मम्मी, मैं भी भाग की शादी नहीं करना चाहती, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरी खुशी से शादी करें, ना कि ये बातचीत से शादी करें आप। लेकिन मुझे पता है आप उस लड़के को 1% भी पसंद नहीं करेंगी, तो मैं क्या करूँ? मैं किसी दूसरे से तो शादी कर नहीं सकती हूँ कि प्यार किसी और से करो और शादी किसी और से करो। मेरे पास और उसके पास तो एक ही जा रहा है ना, कि हम लोग आप लोगों को छोड़ के चले जाएं। क्यों? सिर्फ भागने का ही सॉल्यूशन है? अगर हम लोग नहीं मानेंगे तो मनाने की तो कोशिश करो। अरे तुम्हारा प्यार कैसा प्यार है कि तुम्हें अपने प्यार पे ही भरोसा नहीं है कि वो हमें पसंद आएगा या नहीं आएगा? ऐसा है क्या उस लड़के में जो हमें पसंद नहीं आएगा? मम्मी, वो
वो देखने में बहुत काला भी है और दारू वगैरह भी पीता है और चिकन मटन भी खाता है। क्या पीता खाता है? अगर पीता खाता है तो तुम्हें वो कैसे पसंद आ गया? कोई तुम्हारे सामने जरा सा तंबाकू भी खा लेता है तो तुम्हें तो उल्टी आ जाती है, फिर वो कैसे पसंद आ गया तुम्हें? और वैसे भी उसके परिवार वाले तुम्हें क्यों नहीं पसंद करेंगे? काले गोरे का तो ठीक है, काला गोरा तो पूरा संसार होता है, पर पीता खाता? मम्मी उसके परिवार वाले बहुत अमीर है और मैं एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से, वो मुझे कैसे पसंद करेंगे भला? इसलिए उसके परिवार वाले मुझे कभी भी नहीं अपनाएंगे। वो लोग अपने बराबर अपनी अमीर लड़की के साथ ही शादी करेंगे, ना कि एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से। वाह बेटा, क्या पसंद है तुम्हारी, और तुम्हारी सोच तो अलग ही लेवल की है। मतलब तुम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मेरे घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे? पहले उनको पूछ के तो देखो। तुम लोगों ने कोशिश भी नहीं की एक बार मना ले, या फिर तुमने आज तक बताया भी नहीं उनको? अपने आप ही सोच लिया और डिसाइड भी कर लिया कि सब लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे या फिर भाग के शादी कर लेंगे। वाह बेटा वाह, जब प्यार करने की हिम्मत है ना तुम दोनों में, तो फिर ये भी हिम्मत रखो कि हमें दोनों परिवारों को कैसे मिलाना है, कैसे खुश रखना है। अगर दोनों परिवार को जब तक खुश नहीं रखोगे तो तुम लोग शादी करने का सोच भी कैसे सकते हो? बिना किसी बड़ों के आशीर्वाद के कोई शादी कभी सफल हुई है? बिना कोशिश के हार जाना ये कहाँ की समझदारी है? तुम लोगों की जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझते तो है नहीं, और सब कुछ आसानी से मिल जाना चाहिए जो तुम लोग चाहो। और बड़े तो कुछ है ही नहीं, कुछ मायने ही नहीं रखते दोनों के सामने, ना उनकी फीलिंग्स मायने रखती है। कभी सोचा है कि हमारे माँ बाप का क्या होगा और उस लड़के के माँ बाप का क्या होगा? जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पालने के लिए पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, आज वही बच्चा उसे छोड़कर जा रहा है, तो सोचो उससे बदनसीब माँ बाप कौन होगा? बोलो। अरे बेटा, ये सब तो तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम माँ बाप बनोगे। अभी क्या जो मन में आए बकर बकर बोल दिया अपने माँ बाप को। जब तुम्हारे बच्चे भी ऐसा करेंगे ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि कितना बुरा लगता है। ये तुम्हारी औलादे तुम्हारे साथ ऐसा करेगी ना, जब तुम्हें इस चीज का एहसास होगा कि तुम कितने गलत थे। किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी भागना कोई अच्छी बात नहीं होती है, बल्कि मुश्किल और परेशानी का सामना करना अच्छी बात होती है। और अगर प्यार करने की ताकत है ना, तो एक दूसरे के साथ निभाने की भी ताकत रखो। और रही हमारी बात कि हमें पसंद नहीं आएगा, और अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता है तो वो तुम्हारे लिए पीना खाना नहीं छोड़ सकता है। पर मम्मी उसकी फैमिली को भी हमारी तरह इस तरह फैशनेबल रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके यहाँ बहुत सीधे साधे लोग रहते हैं, इतने पैसे के बावजूद। तो क्या हुआ, जैसी तुम हो वैसे ही वो लोग पसंद करेंगे ना। कोशिश तो करो, जब कोशिश ही नहीं करोगे पहले ही हार मान जाओगी, तो क्या मतलब तुम्हारे प्यार का? थोड़ा बहुत तुम उनके हिसाब से एडजस्ट करना, थोड़ा बहुत वो तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट करेंगे। देखो बेटा, मैं साफ साफ तुम्हें बता देती हूँ, अगर तुम्हें उस लड़के से शादी करनी है तो तुम्हें उस लड़के को यहाँ पर लाना ही पड़ेगा, उसके परिवार वालों को भी लाना पड़ेगा यहाँ। हम बिना देखे बिना समझे तुम्हारी ऐसी कहीं पर भी शादी नहीं कर सकते, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। और बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा तुम आज करोगे आगे चल के या फिर कुछ दिनों के बाद वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। तुम्हें वैसा ही सब कुछ भोगना पड़ेगा जैसे तुम्हारे माँ बाप भोगते हैं, तब तुम लोगों को हमारी सिचुएशन समझ में आएगी। भगवान से तो दुआ करती हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, पर बेटा ये तो प्रकृति का नियम है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सारी मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। इंसान जितना गलत करता है उससे आगे चलकर उसका 2 गुना ज्यादा गलत मिलता है। सॉरी मम्मी, मैंने आपके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा दी है। मैं तो भूल ही गई थी कि आप मेरी माँ हैं। आपको इन सबसे कितना बुरा लगेगा। सॉरी माँ, प्लीज मम्मी माफ कर दीजिए ना। और मम्मी कल ही मैं उस लड़के से बात करूंगी यहाँ आने के लिए। अगर उसे मुझसे शादी करनी है तो पहले आप लोगों से मिलना पड़ेगा उसे। और आप लोग प्लीज समझने की कोशिश करिएगा मम्मी, हम लोग बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। देख बेटा, मैं तुझ पे भरोसा कर रही हूँ, कोई ऐसा कदम मत उठाना कि तुम्हारे माँ बाप जीते जी मर जाएं। एक बार अपने माँ बाप के बारे में जरूर सोचना कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। हमें समाज की नहीं तुम्हारी फिक्र है, कोई गलत कदम मत उठाना बेटा। नहीं मम्मी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आपकी कसम, मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आप लोगों को ठेस पहुँचे। जैसा आप बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। वो तो पता नहीं मैंने क्या सोचकर आप लोगों को ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। आज जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। दुनिया में सबसे पहला हक आपका है मम्मी मेरे ऊपर, इसलिए मैं आपकी बात मानूंगी मम्मी। देख बेटा, कभी कोई चीज आसानी से नहीं मिलती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और जो चीज आसानी से मिल भी जाए उस चीज की कभी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। जो चीज कठिनाई से मिलती है हमेशा उसकी कदर होती है, ठीक है? हमेशा याद रखना बेटा, चाहे सच्चाई का रास्ता कितना भी कठिन हो, पर हमेशा उसी पर चलना चाहिए, और एक न एक दिन हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचते हैं। ठीक है मम्मी, मुझे आपकी बात समझ आ गई, मैं कोई गलत कदम नहीं उठाऊंगी। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।